जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस याहिया अफरीदी, कौन बनेगा पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची। रजिस्ट्रार ने तीनों सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेज दिए। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 1 घंटे बाद 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। वजीर आजम पार्लिमानी कमेटी का तजवीज करदा नाम भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल और उम्र की हद 65 बरस होगी। 25 अक्टूबर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ओहदे पर आखिरी रोज है। 26वीं हमारी आईनी तरमीम अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। आम आदमी को यकीनन आसानी हासिल होगी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये उस विजन की भी मैं समझता हूँ कि उसकी एकम्प्लिशमेंट है और तकमील है। आईनी बेंच की तश्कील मिसाके जमहूरियत के विजन की तकमील। आम आदमी को इंसाफ में आसानी होगी। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। काबीना इजलास से खिताब में कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत की, हर शिक पर बहस हुई। तरमीम पाकिस्तान के मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए संगे मील है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। SCO कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ। पाक फौज ने भरपूर मदद की। वजीर आजम ने गजा और लिबनान में जंगबंदी को नागुज़ीर करार दिया। कहा, आलमी अदालत का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद किया जाए। आईनी तरामीम को नहीं मानते, आजाद अदलिया पर हमला हुआ। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की फिर धमकी। बोले, आईनी तरामीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। आज ही शोकॉज जारी होंगे। तो सीनियरिटी को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए और उनको वो कंसिडर करके भी यही डिसाइड करना चाहिए थे। हमने जजेस में से हमने कोई तफरीका नहीं किया कि ये हमारा जज है, ये उसका जज है। चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियरिटी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली से हमारे 3 नुमाइंदे होने चाहिए थे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जैन कुरैशी के मामले को 1-2 दिन में देखेंगे। शिबली फराज का कहना है, जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना। अदलिया में मुदाखलत। आईनी तरामीम ने निजाम इंसाफ को हिलाकर रख दिया। आईनी तरामीम के अमल में PTI मुशावरत करती रही। पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं करनी थी तो नाम क्यों दिए? अस्मा बुखारी का सवाल। कहा, मुल्क के भले की बात हो तो ये फसाद करते हैं। मुनाफिकत और PTI एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। BNP मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रूंझो मुस्ताफी हो गए। सेनेट रुकनियत से इस्तीफा सेक्रेटरी को जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। PTI को 5 नई दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब जमा करा चुके, दस्तावेज भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मखसूस नशस्तों के केस में हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोजा दौरे पर 4 नवंबर को चीन जाएंगे। हम मनसब शी जिनपिंग समेत चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बाहमी ताल्लुकात CPEC 2 इलाकाई और आलमी सलामती पर बात होगी। सदर मुमलिकत शंघाई आलमी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। अपनी छत अपना घर मंसूबा। मरीम नवाज का कोट लखपत का दौरा। कर्ज हासिल करने वाली खातून सोबिया मुनीर के ज़ेरे तामीर घर का जायजा। दूसरी किस्त का चेक दिया, गले लगाकर मुबारकबाद दी। सोबिया मुनीर खुशी से आबदीदा। बेटियों ने फूल पेश किए। मरीम नवाज ने कहा, लगता है इनका अपना घर बन रहा है। ये हर शहरी का हक है, किसी पर एहसान नहीं कर रहे। कराची में सड़कों पर डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध का 50 बसें खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। कहा, हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने और शहरियों को आरामदेह सफर की फराहमी के लिए पुरज़्म है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,600 पर जा पहुंचा। तालीमी इदारों में तालिबात को हिरासा करने के वाकयात की तहकीकात के लिए दरखास्त, आईजी पंजाब और DGFIA लाहौर हाईकोर्ट में पेश, तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने जायजा लेने के लिए समाअत मुलतवी कर दी। गुड़ियों से खेलने, लाड प्यार करने, तितलियों के पीछे भागने और हंसने मुस्कुराने के दिन, मगर इसराइल ने गजा के बच्चों के बचपन को खाक और खून में नहला दिया। इंसानियत भी मुंह छुपाने लगी। 7 साल की बच्ची छोटी और जख्मी बहन को अस्पताल पहुंचाने के लिए कांधे पर उठाकर 2 किलोमीटर पैदल चलती रही। मनाजिर ने हर आंख को रुला दिया, दिलों को तड़पा दिया। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी, इसराइल की जबालिया और बैतुल हनून पर बमबारी, बैतुल लहिया पर ड्रोन हमला, मजीद 28 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अस्पतालों की खौफनाक सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है इसराइली हुक्काम अद्वियात और खुराक नहीं पहुंचने दे रहे। रोजाना दर्जनों लोग मर रहे हैं। सऊदी अरब की शिमाली गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों और मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमले की शदीद मजम्मत। हिजबुल्लाह ने तल अबीब पर दर्जनों मिसाइल दाग दिए। दारुल हुकूमत पे हंगामी हालत नाफिज, हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें रोक दी गई। शहरियों को घरों से ना निकलने की हिदायत। हैफा में नेवल बेस पर भी हमला। इसराइल की बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी, बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। मगरिब बेशर्मी से इंसानियत के खिलाफ जुराइम का दिफा कर रहा है। ईरानी सदर बरस पड़े। इसराइल को हथियारों की फराहमी पर यूरोप और अमेरिका की मजम्मत, कहा तनाजा चंद अफराद के कत्ल से नहीं, इंसाफ कायम होने से खत्म होगा। मुल्तान के देहली गेट धमाके में 3 रोज बाद मलबे से मजीद 3 लाशें मिल गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। एक और शहरी को लापता होने वाले छोटे भाई की तलाश। रेस्क्यू ने जय हादसा को क्लियर करार दे दिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की रावलपिंडी में भरपूर प्रैक्टिस, फिजिकल फिटनेस के साथ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। तीसरे टेस्ट की पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाने की कोशिश। विकेट को खुश करने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल। सऊद शकील कहते हैं उम्मीद है रावलपिंडी में भी मुल्तान जैसी पिच हो और हमें मदद मिले। टेस्ट सीरीज जीतने का प्लान, आखिरी टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान। लेग स्पिनर जाहिद महमूद की जगह फास्ट बॉलर की शमूलियत मुतवक्के। मीर हमजा इंजरी का शिकार, मोहम्मद अली मजबूत उम्मीदवार। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 2 तब्दीलियां, 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने का फैसला।